बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फ़हद अब्बास। मैं BBA थर्ड का स्टूडेंट हूँ और आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अ प्रोसेस दैट बिगिंस व्हेन वन पार्टी परसीव्स अनदर पार्टी हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन समथिंग द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट। अब कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि जब एक ही कंपनी में दो फर्द काम कर रहे हैं और उन दोनों की सोच अलग है और कम्युनिकेशन उनमें अच्छी नहीं है, तो उन दोनों के काम अलग होंगे, जिसकी वजह से उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि रूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेक्शन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रिजोल्यूशन फोकस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये तीन होते हैं रूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आगे चल के हम देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसकी 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम स्टेज नंबर 1 को देखते हैं, पोटेंशियल ऑपोजिशन एंड इनकम्पेटिबिलिटी। इसके 3 सोर्सेज हैं जिसके बुनियाद पर हम इसका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में नॉट इनफ शेयरिंग और इंफॉर्मेशन आता है, डिफरेंस इन लैंग्वेज आता है, नॉइज इन द चैनल हील कम्युनिकेटिंग आता है। हम एक मिसाल के साथ वाज़े करेंगे कि एक ही फर्म में फॉर एग्जांपल मैं और मेरे एक दोस्त काम करते हैं और हम दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग और अच्छी कम्युनिकेशन है। और जब मेरे एक दोस्त का प्रमोशन हो जाती है और मेरे साथ काम करने के लिए नया लड़का आता है, वो जो नया लड़का आएगा उसके साथ मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, हम अच्छी तरह वो काम को अच्छी तरह नहीं समझेगा, उसकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, तो हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होएगा। ये होता है नॉट इनफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो नया आता है, डिफरेंस उसकी लैंग्वेज डिफरेंस हो सकती है। अब सेकंड सोर्स है स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जॉब। ये जॉब के नेचर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हम मिसाल के साथ वाज़े करें कि 2 लड़के एक फर्म में काम करते हैं, वो अच्छे दोस्त हैं, उनमें अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी कम्युनिकेशन है, लेकिन एक दोस्त की प्रमोशन हो जाती है और वो मैनेजर बन जाता है। जब वो मैनेजर बनेगा तो दूसरा जो काम कर रहा है वो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन पे काम कर रहा है एक फर्म की, और जब वो प्रोडक्शन की अप्रूवल लेकर मैनेजर के पास, जो इसका अच्छा दोस्त है, उसके पास जाता है, लेकिन जब वो मैनेजर है तो वो अपनी कंपनी या फर्म की बेनिफिट के बारे में सोचेगा। अगर उस प्रोडक्शन में उसको बेनिफिट हो रहा है ज़्यादा प्रोडक्शन में, तो वो अप्रूवल देगा, नहीं तो नहीं देगा। और वो जो दूसरा है वो अपने प्रोडक्शन पे काम करते हैं, वो अप्रूवल चाहता है, तो अगर वो अप्रूवल नहीं देगा तो इस स्ट्रक्चर की वजह से उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगी। अब थर्ड सोर्स जो है वो है पर्सनल वेरिएबल्स, पर्सनैलिटी, एग्जाम्पल, डिसएग्रीबलनेस, सेल्फ मॉनिटरिंग एट्सेट्रा। इसमें इमोशन, एग्जाम्पल एंगर, गुस्सा वगैरह आता है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, वो दूसरों की बात नहीं सुनते, और इस वजह से उन दो में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हो सकता है और इस पे दोनों में गुस्सा पैदा हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब हम देखते हैं स्टेज नंबर 2, cognition and personalization, perceived conflict in which there is disagreement between two parties. फॉर एग्जाम्पल 2 लोग ए और बी काम कर रहे हैं, ए ने पहले ही से सोच लिया है कि बी की मेरे साथ नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती, बेशक बनती क्यों ना हो, तब ये सब चीज़ें पर्सनलाइजेशन में आ जाती हैं और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। ये होती है पर्सनलाइजेशन। अब हम जाते हैं स्टेज नंबर 3 पर, इंटेंशन। स्टेज नंबर 3 है इंटेंशन। इसमें आते हैं इट इंटरवेंस बिटवीन पीपल परसेप्शन एंड इमोशंस। इसमें आते हैं कि हम
कंपटीटिंग कर सकते हैं कि एक फर्म चाहेगी कि कुछ लोग होते हैं जो फर्म में काम नहीं करते, वो तो लोगों में कंपटीशन करवा देती है ताकि वो सब काम कर सकें। Collaborating, both the parties solve the conflict by clarifying the difference. सबके इसमें सबके अगर ओपिनियन, जो दो लोग हैं उनके ओपिनियन पसंद आ जाए तो दोनों के मान लेते हैं और उनको आगे काम करने का कहा जाता है अवॉइडिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि ना मैं जीता हूँ और ना तुम हारे हो, इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता और कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। अकोमोडेटिंग, मेंटेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ other party above our own. Compromising, no one wins or lose, each party has to give up on something. इसमें दो पार्टीज होती हैं, वो आपस में ये मान लेती है कि ना कोई जीता है ना कोई हारा है, दोनों बराबर हैं, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता। स्टेज नंबर 4, बिहेवियर, स्टेटमेंट, रिएक्शंस एंड इमोशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज इनविजिबल। जब कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता है तो इनके दरमियान पता चल जाता है कि किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट, और उन दोनों में फिजिकल अटैक भी हो सकता है, वर्बल अटैक भी हो सकता है। और अब हम चाहते हैं स्टेज नंबर 5, आउटकम्स सबसे मेन ब्रांच है, स्टेज है जिससे हमें पता चलता है कि किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो, क्या इसका नतीजा। फंक्शनल आउटकम्स, डिसफंक्शन आउटकम्स, मैनेजिंग फंक्शन और बेनिफिट्स, बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज। इसमें दो तरह फंक्शनल होता है और डिसफंक्शनल। फंक्शनल होते हैं पॉजिटिव, कि जब हम कंपटीशन कराते हैं दो पार्टीज में तो वो अच्छा काम करने लग जाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। डिसफंक्शन, दोनों में से कोई अच्छा काम नहीं करता और लड़ाई होती है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इसमें ये आता है। अब हम देते हैं निगोशिएशन प्रोसेस। निगोशिएशन प्रोसेस क्या होता है? निगोशिएशन इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रोमाइज एंड पॉसिबली प्रेशर ऑन वाइटल इश्यूज। कि जब दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो क्या करती हैं, जब दो पार्टीज एक खास को पार्टीज एक को बंदे को फाइनलाइज करती हैं और वो इन दोनों में निगोशिएशन करवा देते हैं। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि कॉन्फ्लिक्ट किस किस्म का है और कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है। अब हम आते हैं यूर गोल्स, कि गोल्स क्या होते हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, ग्राउंड रूल्स आर द रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस सच एज नेगेटिव मेडिएशन, एबॉर्शन और बिल्डिंग लीड। के हमने अब देखना है कि हमने निगोशिएशन करवाने दो पार्टीज़ में कौन सी जगह होनी चाहिए और कौन सी बिल्डिंग कौन सी जगह पे ये आसानी से हो सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। इसमें ना क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, बोथ यू एंड अदर पार्टी विल एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, बोस्टर एंड जस्टिफाई योर ओरिजिनल पोजीशन एंड डिमांड्स। इसमें बताना होता है कि क्या मसला है और किस वजह से हम दो पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है और उसको किस तरह हल किया जा सकता है। उसके बाद आता है बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज द स्टेप इज द meat of the process negotiation during which both sides begin a give and take, every party propose different others। कि इसमें हर पार्टी अपनी एक वैल्यू रखती है कि हम इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे और उसकी बुनियाद पर फिर उनकी बातों को सुना जाता है और उनके गोल को समझा जाता है। अब बात है क्लोजर एंड इम्प्लीमेंट। क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटिंग में आता है कि जब हम निगोशिएशन करवा देते हैं दो पार्टीज़ में हो जाता है और वो जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हमने ये काम करेंगे, उन पर निगरानी करनी होती है निगोशिएशन के बाद कि क्या वो काम हो रहा है
ये अभी तक रुका हुआ है। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस इन नेगोशिएशन एंड इफेक्टिवनेस। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन नेगोशिएशन के कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, कुछ नरम मिजाज के होते हैं। अगर दोनों एक जैसे मिजाज के होंगे तो उनमें आसानी से निगोशिएशन हो सकता है। अगर दोनों के मिजाज मुख्तलिफ हैं तो उनमें निगोशिएशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। मूड इन निगोशिएशन, ये डिपेंड करता है मूड पर कि वो निगोशिएशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। कल्चर इन निगोशिएशन, और आगे आता है जेंडर डिफरेंस इन निगोशिएशन। जेंडर डिफरेंस आता है कि कुछ मर्द होते हैं, कुछ खवातीन होती हैं, उनमें किस तरह निगोशिएशन करवाना है। थर्ड पार्टी निगोशिएशन, थर्ड पार्टी निगोशिएशन में कोई तीसरा बंदा जो इस फार्म या किसी कंपनी का हिस्सा नहीं है, वो आके निगोशिएशन इन सब में करवा देता है, उसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी निगोशिएशन। थैंक यू।